जनरेटर कंपाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर किसे कहते हैं? वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग जुड़ी होती है, सीरीज जनरेटर में। शंट आर्मेचर के समांतर में जो फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है वो होगा शंट जनरेटर। कंपाउंड जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों आर्मेचर के श्रेणी और समांतर दोनों में जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। अब बात करें सीरीज की। सीरीज जनरेटर में जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो कम मोटे तार की व कम टर्नों की होती है। आर्मेचर में पैदा होने वाली धारा और सीरीज में पैदा होने वाली धारा समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों किसमें? श्रेणी क्रम में। कौन से में? श्रेणी क्रम में। और आर्मेचर में जो विद्युत वाहक पैदा होगा जो किसके समानुपाती होगा? धारा और टर्नों की संख्या इनके समानुपाती होता है। टर्नों की संख्या जैसे टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें चुंबक क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा। चुंबक क्षेत्र बढ़ेगा तो धारा जितनी जाएगी वो टर्नों की संख्या है उसके समानुपाती होता है विद्युत वाहक। टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो चुंबक क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो विद्युत वाहक भी कम पैदा होगा। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर है, इसका उपयोग करते हैं वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए करते हैं। किसके रूप में करते हैं? बूस्टर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं जहां वोल्टेज कम पैदा हो रही है, वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है सीरीज जनरेटर में। अब देखो इसमें यहाँ प्लस मानो चाहे माइनस मानो, एक साइड से मानो प्लस मानेगा या माइनस मानेगा, धारा का मान लेगा। जैसे आर्मेचर है तो आर्मेचर में कही जाएगी, जैसे आर्मेचर है तो आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर प्रतिरोध होगा और आर्मेचर में धारा। जैसे तो आर्मेचर है या आर्मेचर प्रतिरोध है तो वो आर ऐसे दर्शाएंगे, ये धारा जाएगी तो इसको आर ए से दर्शाएंगे। ठीक है, सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में D1 D2 है तो सीरीज क्या है? सीरीज में धारा जाएगी, इसको दर्शाएंगे I ऐसी से। जो प्रतिरोध है इसमें कुछ वाइंडिंग है, इसमें कुछ प्रतिरोध भी होगा तो प्रतिरोध दर्शाएंगे R ऐसी से। समझ गए? तो कुल जो विद्युत वाहक पैदा होगा वो कैसे समीकरण करेगा इसमें? तो देखो इसमें आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध, ये तो कौन सा हो गया? आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध। इसमें बहने वाली धारा, इसमें प्रतिरोध है जो प्लस चल रहा है तो प्लस कर देंगे सीरीज करंट और सीरीज प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें दोनों धारा है, हमको पता है कि आर्मेचर धारा है जो सीरीज धारा के बराबर होती है। आर्मेचर धारा है जो सीरीज धारा के बराबर होती है। तो आर्मेचर धारा है, हम इसको बोल सकते हैं ईजी जो पैदा हो गई कैसे हुई है? जनरेटिंग वोल्टेज वाला इससे पहले धारा का मान कॉमन ले लेंगे, आर्मेचर धारा कॉमन ले लेंगे तो आर्मेचर धारा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज प्रतिरोध। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आर्मेचर प्रतिरोध और सीरीज प्रतिरोध दोनों गुणा कर देगा, सेम आ जाएगा। जो पैदा विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, निकल जाएगा इजी। अब इजी का मान है इनसे प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज VT। जो आउटपुट निकलेगा वो इनके गुणनफल के बार निकलेगा। ठीक है, जो आउटपुट निकलेगा इनके गुणन करने के बाद निकलेगा। इसमें धारा और वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे VT का मान दे दो, जैसे VT निकल गया, ये निकल गया VT आउटपुट, तो हमें धारा का मान आर में से धारा का मान ज्ञात करना है। तो EG जो कुल विद्युत वाहक पैदा हो वो माइनस VT बटा अब इन दोनों आर्मेचर प्रतिरोध और सीरीज प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़कर इनका भाग दे देंगे। जो भी आएगा इसमें जो आर्मेचर धारा का मान ना दिया तो कैसे निकालेंगे? इनको बताने के बाद जो धारा आएगी उसमें इनका भाग दे देंगे तो क्या जाएगी? आर्मेचर करंट आ जाएगी। अब ऐसे ही आर्मेचर प्रतिरोध भी काट सकते हैं, सीरीज प्रतिरोध भी काट सकते हैं। ठीक है, इनका मान अलग अलग काट सकते हैं ऐसे। आगे होता है